कोई था जो दिख नहीं रहा था, कोई इस ओर ले चल रहा था। ले चलने वाला अगर छोड़ दे तो हम आप कोई नहीं चल सकते। अगर उस शिव की दया न हो, वो आपके गुरु दया न करें, नहीं चल सकते आप। और जिस तरह से शिव ईश्वर के रूप में हमको आपको नियंत्रित करते हैं, वो गुरु के रूप में भी शिष्य को नियंत्रित करती हैं। ईश्वर के रूप में जिस तरह से हम आप उसकी पकड़ में हैं, गुरु के रूप में भी जैसे जैसे शिष्य भाव आवेगा आप उनकी पकड़ में जाते चले जाएंगे। अगर पकड़ में नहीं गए तो चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये रास्ता है बड़ा आसान, बड़ा सहज, बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन किसी की दया पर निर्भर करता। वो आपके गुरु हैं। आप लाख चर्चा कर लीजिए, 3 सूत्र है ना आपके, दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना। लाख आप चर्चा कर लीजिए, लाख आप नमः शिवाय कर लीजिए, लाख दया मांग लीजिए, लेकिन जब तक उसकी दया निश्रित नहीं होती है शिष्य भाव पर या शिष्य पर, तब तक आप बढ़िया वाचक हो सकते हैं, बढ़िया बोल सकते हैं, आप शिव शिष्यता पर समझा सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो सकते। शिव शिष्यता पर बहुत बढ़िया लेक्चर दे सकते हैं आप, सही अवधारणा दे सकते हैं आप, सही बात बता सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो सकते। शिव शिष्य बनने के लिए तो आपको उस शिव की दया चाहिए, और दया आपको मिलेगी जो आपका गुरु कहता है वो करने से। उसने जो कहा, कहा तो कुछ नहीं उसने, इतनी सी बात कही, गप करो। गप को केवल बांध दिया। किस बिंदु पर गप करो? तो शिव गुरु हैं, ये लोगों को समझाओ, बस, और कुछ नहीं किया। बाकी पहला और तीसरा सूत्र तो मैंने डाल दिए, मुझको मिले थे मैंने डाल दिए। सबसे पहले मुझको नमः शिवाय वायु वर्ग से मिला था, मैंने डाल दिया। बाद में समझ में आई बात कि खेला तो गुरु की दया का है, तो उसके पहले उसको पहले नंबर पर ले गए। गुरु आदेश था तो उसको दूसरे नंबर पर ले आए। अब उनकी चर्चा, शिव की चर्चा बिना उनकी दया से तो हो ही नहीं सकती है। शिष्य के जीवन के आधार ही गुरु हैं, इसीलिए पहले सूत्र में दया को रखा गया। उसको तो रखना ही रखना होगा। गुरु का आदेश 2 नंबर पर आया, 1 नंबर पर नहीं रहा, जबकि नियम है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। आपको तो उसको करना ही करना है। अन्य तो उनसे कहिए कि आपसे नहीं होता, ये कहने में